ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना पहला एकदम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसका अप्रूवल होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं अपनी जर्नी आपको आज शेयर करने वाला हूँ कि आखिर मुझे कैसे अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेरा अप्रूव हुआ था और आप कैसे अपना अप्रूव करा सकते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, तो आओ हम स्टार्ट करें कि भाई कैसे एक फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्या क्या कुछ हमें पहले से इंतज़ाम करना होता है कि हमें अपना जो एकदम जैसे ही हमने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई करें तो हमारा जो अप्रूवल है हमारे कार्ड का, तो वो हमें तुरंत ही अप्रूव हो जाए। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ अपने पहले क्रेडिट कार्ड की, तो मेरा पहला क्रेडिट कार्ड था अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड, जो कि एकदम लाइफ टाइम फ्री आता है और वो मुझे पहली बार में ही मेरा वो क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होके मिल चुका था। तो अब देखो, ये तो हो गया भाई कि मेरा पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा था। अब मैं बात करूँ कि आखिर वो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला कैसे, क्योंकि ये एक नए यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम रहती है कि यार ना तो मेरा सिबिल स्कोर है, ना तो मैं एफडी वाला कार्ड ले सकता हूँ और ना ही मैं कोई ऐसे झंझट वाला काम करता हूँ जिससे कि मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एफडी करा लो, एफडी का कार्ड मिल गया, उसी पर ध्यान कि भाई हमने एफडी करा के रखा है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए हम एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को चुनते हैं कि ना तो हमें उसका कोई फीस देना पड़े, ना ही हमें उस कार्ड के ऊपर में कोई एक्स्ट्रा फीस चार्जेस या अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हों। तो वो सब हम नहीं चाहते। एक जिसका कोई सिविल नहीं है, जिसके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, अब अगर उसको वही ऐसा क्रेडिट कार्ड दे दिया है पहली बार में कि उसके अंदर एक तो एनुअल फीस लग रही है और बाकी सारी तामझाम है, उसका बिलिंग डेट, क्योंकि फ्रेशर बिगिनर जो है रहती हैं क्रेडिट कार्ड यूज़र्स, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बिल कब पे करना है, कैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड कस्टमर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका बिल जनरेट कब होगा, इस तरीके से। तो हमें चाहिए होता है एक ऐसा कार्ड जहाँ पर ना तो मतलब पेचीदा प्रॉब्लम हो, ना तो क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम हो, ना तो एनुअल फीस है वो लगे। अगर एनुअल फीस की ही अगर झंझट रहेगी तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अपने कार्ड की शुरुआत, मुझे कैसे मेरा पहला क्रेडिट कार्ड मिला था, ये मैं जल्दी से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। देखो, मेरा पहला क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था अमेज़न पे ICICI, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये कैसे मिला था, मैं अमेज़न पे का पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़ करता था। तो जब मैंने ये दोनों पे लेटर यूज़ करने शुरू किए तो मैंने वहाँ पर कुछ खर्चा वगैरह किया अमेज़न के ऊपर, अमेज़न के पे लेटर पर अमेज़न की ऊपर शॉपिंग और फ्लिपकार्ट पे लेटर से फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग की। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही मैंने खर्चा किया, फिर अपने पे लेटर का टाइम के ऊपर पेमेंट किया, तो धीरे धीरे मेरा सिविल स्कोर जो है वो बनना शुरू हो गया। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे मन में आया था कि मैं अब इस पे लेटर का पेमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने सोचा यार हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो एक 200-500 अमाउंट के लिए मैं क्यों ही तामझाम करूँ। तो अगर मैं वो पेमेंट मिस कर देता तो शायद ही मेरा एक अच्छा सिविल स्कोर बन पाता, क्योंकि एक पेमेंट अगर आपने मिस कर दी तो उसके लिए रिकवर करने के लिए हमें 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने में हमारा सिविल स्कोर रिकवर हो पाता है। तो मैंने कभी भी कोई मिस पेमेंट नहीं की अपने पे लेटर की। तो उसके बाद में जब सारी चीज़ें होने लग गई इस तरीके से, मैं टाइम पर पेमेंट करता गया, तो उसके बाद मुझे अमेज़न ने अपना अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड ऑफ़र कर दिया और मैंने इंस्टेंट अप्लाई किया, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन डाल के, और मैंने अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने उसका अप्रूवल दे दिया, क्योंकि उस टाइम पर मेरा सिविल ऑटोमेटिक ही जनरेट हो चुका था, क्योंकि मैं अमेज़न पे लेटर यूज़ कर रहा था और फ्लिपकार्ट पे लेटर भी यूज़ कर रहा था। तो ये मेरी जर्नी थी मेरे पहले क्रेडिट कार्ड की। उसके बाद बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मिलते गए, अप्लाई करता गया, अलग अलग नुस्खे, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मेरे पास आज के टाइम पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, 10 से ज़्यादा प्लस क्रेडिट कार्ड, 10 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मैं अभी अपने पास रखे हूँ और मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, और लगभग वो सारे कार्ड एकदम लाइफ टाइम फ्री हैं। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है अपनी क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल को लेकर के। और बहुत सारी तो मतलब अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं, तो अलग अलग बैंकों ने कई बार मुझे एक ही कार्ड के लिए बार बार रिजेक्ट भी किया है। ऐसा नहीं है कि एकदम हो गया। सिर्फ सिविल स्कोर बनाने से भी कुछ नहीं होता है। इस यहाँ पर हमें अपना एड्रेस भी देखना पड़ता है अपनी सिविल रिपोर्ट के अंदर में,
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, उसके बाद ही एक बैंक अप्रूवल देता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे ज़्यादा एकदम बहुत खतरनाक वाली चीज़ है, वो आधार कार्ड में आपका एड्रेस एक सर्विसेबल हो, आपकी सिविल में भी सर्विसेबल हो, उसके बाद भी ये लोग आपका ऑफिस वेरिफिकेशन करते हैं, आपका होम वेरिफिकेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये लोग वेरीफाई करते हैं, उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड देते हैं। एक बार वो आईडीएफसी का आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो फिर मुझे लगता है कि मैं किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ बड़े ही आसानी से, क्योंकि आईडीएफसी बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करता है और कई सारी प्रॉब्लम भी, और 2-3 बार तो मुझे रिजेक्शन भी दिया है आईडीएफसी ने, उसके बाद आईडीएफसी का मिला नहीं क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था। तो अगर आपको आज के टाइम पर अगर आपको सिविल बनाना है, एकदम फ्रेशर हो, कोई जानकारी नहीं है, तो आपको सबसे पहले आपने सिविल स्कोर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर आपने कोई कभी लोन नहीं लिया है, अमेजन पे लेटर वगैरह या किसी भी कंपनी का पे लेटर यूज़ नहीं किया है, तो आपका सिविल स्कोर -1 रहता है। उसके बाद आप जैसे ही लोन वगैरह लेते हो, अमेजन पे लेटर या फिर किसी भी कंपनी का पे लेटर यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद में आपका सिविल स्कोर बनता है। तो अभी क्या है कि अभी आपको एक एफडी वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। आप मात्र 1000 रुपये की एफडी करा सकते हैं। बहुत सारी बैंक हैं जो हमें 1000 रुपये की एफडी के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड देती हैं, तो आप 1000 रुपये की एफडी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सिविल स्कोर है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर एकदम अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ जो इम्पोर्टेंट है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग वाला क्रेडिट सिविल स्कोर बनना और एक होता है लूज सिविल स्कोर बनना। ये कैसे? लूज का मतलब ये है कि आपका आज तो एकदम से आपका सिविल स्कोर जब बन जाएगा 700, मान लीजिए आपका 770 या 780, 789 इस तरीके से सिविल स्कोर बन गया, लेकिन वो जल्दी डाउन भी हो जाएगा। क्योंकि आपका एकदम लूज वाला है। आपको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ईएमआई लगानी पड़ेगी। अगर आपने कभी कोई प्रोडक्ट लिया है या फिर लेने वाले हो तो आप उसको ईएमआई के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आपको उसके अंदर में ईएमआई लगानी पड़ती है, ईएमआई बनवानी पड़ती है। तो मैंने ईएमआई के भी ट्रांजेक्शन कुछ किए और अपना टाइम पर पेमेंट करता गया, तो मेरा सिविल स्कोर बन चुका था। तो यहाँ से मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग वाला सिविल स्कोर मैंने बना कर रखा हुआ है। और अगर कुछ होता भी है, चेंजेस होते हैं, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, एकदम से ऐसे नहीं जाता कि भाई 789 था तो एकदम 760 बचा, ऐसे नहीं होता है। मेरा कुछ पॉइंट कम होते हैं जब कोई मैं गलती करता हूँ, जब मैं ज़्यादा खर्चा कर लेता हूँ या फिर बार बार अप्लाई कर देता हूँ, इंक्वायरी लगा देता हूँ, तो होता है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है और अब मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर अभी को नए हैं तो कैसे आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं बड़े ही आसानी से। एकदम लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बहुत सारे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम उसका लिंक आपको डाल देंगे। तो आपको लाइफ टाइम फ्री के सारे क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे एकदम लेटेस्ट। तो ये थी इन्फॉर्मेटिव। आई होप कि आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे बस, और कुछ नहीं है। बाकी थैंक यू, गुड बाय।